नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 29 जुलाई शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव शुक्रवार को भाजपा ने जीत लिया। भाजपा की कमला कुंवर अध्यक्ष चुनी गई हैं। उन्होंने कांग्रेस की हेमलता बालू सिंह पवार को हराया है। कमला कुंवर को 14 वोट मिले और हेमलता को 7। भाजपा ने जिला पंचायत के वार्ड 18 से चुनी गई कमला कुंवर पर दाव खेला था, तो कांग्रेस ने वार्ड 19 से चुनी गई हेमलता बालू सिंह पवार को अपना उम्मीदवार बनाया था। 21 सदस्यीय जिला पंचायत में यूं तो भाजपा के पास खुद के 11 पक्के वोट थे और 3 निर्दलीयों का भी उसे समर्थन हासिल था। बावजूद जनपद पंचायत चुनाव में हार से डरी भाजपा फूक फूक कर कदम रख रही थी, इसीलिए उसने प्रॉक्सी वोटर तैयार रखे थे। 5 प्रॉक्सी वोटरों के कारण क्रॉस वोटिंग का खतरा खत्म हो गया और कमला कुंवर अध्यक्ष चुन ली गई। इससे पहले भाजपा में खुद अध्यक्ष पद को लेकर विरोध के स्वर थे। जिला पंचायत की वार्ड 14 से चुनी गई राधिका कुंवर इस पद के लिए सबसे उपयुक्त थी। MSc गोल्ड मेडलिस्ट राधिका को केवल इसलिए मौका नहीं दिया गया कि इससे नागदा के शेखावत का पलड़ा भारी हो जाता। राधिका कुंवर को अध्यक्ष पद तक जाने से रोकने के कारण भाजपा में क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है और इसके चलते पार्टी ने 5 प्रॉक्सी वोटर तैयार रखे हैं। भाजपा की तरफ से बहादुर सिंह बोर मुंडला, मुकेश टटवाल, विशाल राजौरिया डटे हुए हैं, तो कांग्रेस से रवि भदौरिया और कमल पटेल ने मोर्चा संभाला। जिला पंचायत उज्जैन के अध्यक्ष का निर्वाचन था, जिसमें 21 सदस्य थे और सभी 21 सदस्य के द्वारा इसमें भाग लिया गया और उसके बाद जो मतगणना हुई है उसके हिसाब से जो भाजपा की प्रत्याशी कमला कुंवर देवड़ा हैं उनको विजयी घोषित किया गया है। उनको 14 और सामने वाले प्रत्याशी को 7 वोट मिले हैं, इसलिए उनको विजयी होने की घोषणा हो गई है। अब आधे घंटे बाद में 2:15 बजे से जो उपाध्यक्ष है जिला पंचायत का उसके निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इधर प्रॉक्सी वोटर को अंदर ले जाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी आमने सामने हो गए। कांग्रेस के प्रताप सिंह गुर और भाजपा के राजपाल सिंह सिसोदिया के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। इससे पहले QRF टीम ने जिला पंचायत परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों पर हल्का लाठीचार्ज किया। दोपहर 1 बजे से मतदान शुरू हुआ। पुलिस प्रशासन हाय हाय। इंदौर रोड पर तपोभूमि के पास ओमकारेश्वर से नर्मदा जी का जल लेकर श्री महाकालेश्वर का अभिषेक करने आ रहे कांवड़ियों पर गुरुवार रात एक संप्रदाय विशेष के युवकों ने हमला कर दिया। इस बात की जानकारी जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों को लगी तो उन्होंने इंदौर रोड पर चक्का जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक चला जाम तब खत्म हुआ जब अफसरों ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल कावड़ यात्रा ओंकारेश्वर से आ रही थी। गुरुवार रात करीब 10 बजे तक कावड़ यात्री तपोभूमि चौराहे के पास जब पहुंचे तो एक बाइक पर जालीदार टोपी लगाए हुए आए 3 युवकों ने कावड़ यात्रियों के साथ मारापीटी शुरू कर दी। उन्होंने कावड़ में रखा हुआ जल भी नीचे गिरा दिया और कावड़ियों को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद बवाल हो गया। आसपास के गांवों के ग्रामीण और हिंदूवादी संगठन के लोग वहां एकत्रित हो गए और जाम लगा दिया। हिंदूवादी संगठन के लोग भी मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। कावड़ियों का कहना था कि आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनका जुलूस भी निकाला जाना चाहिए। अफसरों का कहना था कि पहले शिनाख्त तो हो जाए, फिर गिरफ्तार भी करेंगे और जुलूस भी निकालेंगे। इस आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया गया। आइए IPS विनोद कुमार मीणा से जानते हैं पूरा वाकया। तो 2 अज्ञात व्यक्तियों ने आके उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, साथ में मारपीट भी करी। तो अभी हम CCTV फुटेज देख उनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप करेंगे और इस विषय में जो जिनके साथ मारपीट की है उनसे FIR लिखित तौर पर ली जा रही है और साथ में हम राउंड अप करके कार्रवाई करेंगे। अभी हम उनसे FIR लेंगे, वो 1 घंटे बाद धर्मशाला जाएंगे, वहाँ पर हम तत्काल FIR रजिस्टर करेंगे और एक टीम हम लगाएंगे जो CCTV फुटेज चेक करेगी अभी और उसके तहत जो भी शिनाख्ती होगी उनको राउंड अप करके कार्रवाई की जाएगी।
कांवड़ यात्रियों का समर्थन करने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर मंत्री दीपेश पचौरी ने बताया कि साल हम देशी कांवड़ यात्रा के तत्वाधान में ओंकार से उज्जैन तक पैदल नंगे पैर हमारे कांवड़िया कांवड़ लेके आते हैं। यहाँ पे 3 मुस्लिम लड़कों ने हमारे कांवड़ियों के साथ माराकुटी करी, उनके हाथों से कांवड़ लेके फेंक दी। तो इसके खिलाफ हमने, हमारे साथ ऐसे पूर्व में भी घटना हो चुकी थी, पर हमने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। पर आज पूरा हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया। और कांवड़ियों के लिए यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। कभी हमारे कांवड़ियों के साथ कोई लूट मार करते थे या गला काट देते, हम क्या करते हैं? चाकू मार देते, गोली मार देते, कुछ भी कर सकते थे। और हमें और शिवराज सिंह चौहान से भी निवेदन है कि कांवड़ियों की फुल व्यवस्था की जाए और जल चढ़ाने दिया जाए और साथ में मंदिर के अंदर जल चढ़ाने की व्यवस्था की जाए। बोल दिया है क्योंकि हम हिंदू समाज के, हिंदू समाज किसी को परेशान नहीं करता है, हम किसी का गला नहीं देते हैं, हम किसी का गला नहीं काट रहा है, पर हिंदू के साथ अत्याचार होगा तो उसका विरोध करेंगे। आप लोगों ने पहचान कैसे करी उनकी? भैया टोपी पहने थे वो। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं और इस आधार पर आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। एक ऐसा मंदिर जो वर्ष में केवल एक बार भक्तों के लिए खुलता है। मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित है। मान्यता है यहाँ नागराज तक्षक स्वयं निवास करते हैं। पूरी दुनिया में केवल यही ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की जगह भगवान शिव सर्पशैया पर विराजमान है। जी हाँ, इस समय हम बात कर रहे हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर की। इसकी खास बात यह है कि यह साल में केवल एक ही बार नाग पंचमी के दिन खुलता है। इधर 2 अगस्त को नाग पंचमी पर्व को लेकर मंदिर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए लोहे का पैदल पुल तैयार होकर उसका रंगरोगन किया जा रहा है। भारी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना के चलते व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सामान्य दर्शनार्थियों के बेहोश होने की 2 घटनाओं के बाद प्रशासन के लिए सुलभ दर्शन करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर दूध तलाई स्थित श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर पर पंचामृत अभिषेक एवं महारुद्र अनुष्ठान किया गया। भगवान का दुल्हा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे। मंदिर के पुजारी पंडित कृष्णकांत जोशी ने बताया कि इस अवसर पर भगवान दूधेश्वर महादेव को 1.25 क्विंटल बूंदी का भोग लगाया गया। इसके पश्चात महाआरती की गई जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस मौके पर मेला भी लगाया गया जिसमें बच्चों के लिए झूले और खान पान के स्टॉल लगाए गए। आज हरियाली अमावस्या का महत्व है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हरियाली अमावस्या का बाहर मंदिर परिसर में मेला लगा है और आज मतलब सुबह से बाबा के दरबार में भक्तों का बहुत ही आगमन हो रहा है। अधिकतम बहुत भीड़ है। सुबह से प्रसाद वितरित किया जा रहा है और आज हरियाली अमावस्या पर्व का जो महत्व है वह यहाँ पे धानी मुख्य का महत्व है। यहाँ कुंड के अंदर कुंवारी कन्या ज्वारे विसर्जित करती है। उसके बाद में एक कन्या दूसरी कन्या के मुख में धानी खिला के अपने उपवास का विसर्जन करती है, जो ज्वारे ठंडे करती है। वो उसका एक यहाँ महत्व है। और अब खबरें दे दनादन। धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन में काया चिकित्सा रचना शरीर द्रव्य गुण विभाग के 11 अध्येताओं द्वारा नए सत्र में प्रारंभ होने वाले स्नातकोत्तर शोध कार्यों का सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन इथिकल कमेटी के समक्ष किया गया। अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य डॉक्टर श्यामलाल शर्मा ने की। संस्था श्री महिला एवं बाल कल्याण फाउंडेशन के संत रविदास उद्यान नयापुरा में चल रहे 15 दिवसीय लाठी एवं कराटे प्रशिक्षण का समापन कालिदास अकादमी नाट्यगृह में किया गया। प्रशिक्षण में 50 बच्चों ने भाग लिया। विशेष अतिथि महापौर मुकेश टटवाल, महिला बाल विकास अधिकारी वर्षा व्यास, संत महासभा अध्यक्ष नीलेशानंद तिवारी और प्रदेश प्रभारी हिंदू महासभा से पंडित प्रमोद शर्मा थे। महामंडलेश्वर युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार से उज्जैन पहुंचे। 4 धाम मंदिर में महाराष्ट्र ने भक्तों को दर्शन तथा आशीर्वचन दिए। ट्रस्टी अशोक प्रजापति एवं राम लखन शर्मा ने बताया कि स्वामी जी 30 जुलाई तक उज्जैन में ही रहेंगे। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक में पुजारियों का महाकुंभ उज्जैन में आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कार्यालय उज्जैन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। पीपली नाका रोड स्थित प्राचीन बाबा गुमानदेव हनुमान मंदिर में हरियाली अमावस्या पर बाबा गुमानदेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया। पुजारी पंडित चंदन श्याम नारायण व्यास ने बताया कि बाबा का पूजन कर हरियाली की प्रतीक हरे रंग की जरी पोशाक बाबा गुमानदेव हनुमान को धारण कराई गई।
शिप्रा किनारे अंगारेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित श्री दादूराम आश्रम परिसर में श्रावण मास व हरियाली अमावस्या पर्व पर पौधे रोपे गए। प्रातः 10 बजे आश्रम परिसर में बटुकों ने मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। पौधारोपण कार्यक्रम में वसुंधरा हरियाली समिति के संरक्षक खाद्य नियंत्रक मोहन मारू, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी, अंगारेश्वर महादेव के शासकीय पुजारी मनीष उपाध्याय और दिनेश रावल आदि ने अतिथि के रूप में शामिल होकर पौधारोपण किया। वहीं आश्रम से जुड़े महाराष्ट्र के कई भक्तों ने भी पौधे रोपे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।